कटिहार में तारिक अनवर ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। कटिहार के गामी टोला स्थित सद्भावना भवन में प्रेस वार्ता के दौरान तारिक अनवर ने कई ज्वलनशील मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण को रोक देना चाहिए। सरकार ने बिना किसी तैयारी के आनन फानन में भूमि सर्वेक्षण कार्य को मंजूरी दे दी है, जबकि इसके लिए न तो कोई कर्मचारी है न कोई पदाधिकारी। इस कार्य में संलिप्त पदाधिकारियों के लिए सरकार ने भ्रष्टाचार का फ्रंट गेट खोल दिया है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए तुरंत इस पर रोक लगाने की बात कही। और क्या कुछ कह रहे हैं तारिक अनवर, देखिए इस रिपोर्ट में। और ख़ास के देहाती इलाके में बिजली उपलब्ध नहीं है, लोगों को मिल नहीं रही है। पूरी गर्मी लोगों ने काट दिया परेशानी की हालत में, और बिजली में कोई सुधार दिखाई नहीं पड़ रहा है हमको, और ये बड़ी चिंता का विषय है। एक तरफ तो हम लोग कह रहे हैं कि सब कुछ उपलब्ध है बिहार में, और बिजली पर्याप्त बिजली है। बार बार ये बयान आता है बिहार सरकार का कि बिहार में बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कटिहार के किसी भी प्रखंड में चले जाइए देहात में, तो लोग उससे परेशान हैं। दूसरा स्मार्ट मीटर की बात लोगों ने किया कि स्मार्ट मीटर का जो प्रावधान किया है बिहार सरकार ने, वो भी ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में किया है। उसकी कोई तैयारी नहीं, कोई उसका लोगों को उसकी जानकारी नहीं, और उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है बड़े पैमाने पर। जो दो तीन चीज़ें थी, एक तो जो सर्वे का मामला था, जो ज़मीन सर्वे का, तो उसका तो अच्छा है कि कुछ समय शायद इसका बढ़ा दिया गया है। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन मंत्री जी ने घोषणा की है कि उस सर्वे को हम बढ़ाया जाए। देखिए, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल गलत समय में गलत तरीके से ये जो भूमि सर्वे का जो कार्यक्रम बिहार सरकार ने लिया, वो एक तरह से यूँ कहा जाए कि भ्रष्टाचार का फ्लड गेट खोल दिया उन्होंने, और लगातार पूरी तरह से लूट हो रही है प्रखंडों में जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा, और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे कटिहार तक सीमित नहीं, पूरे बिहार की यही स्थिति है। कई जगह से हमको ये रिपोर्ट मिल रही है कि साहब ये जो सरकार ने निर्णय लिया भूमि सर्वे का, भूमि सर्वे का, वो बहुत ही गलत समय पर लिया गया है, और कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की कोई तैयारी नहीं थी सरकार की। एकाएक ये ऐलान कर दिया गया कि हम ये काम करेंगे, तो न कर्मचारी उपलब्ध है, न सरकारी पदाधिकारी उपलब्ध है, तो एक अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। और मेरी मांग पहले भी हमने किया था, अभी भी करते हैं कि अविलंब इसको रोका जाए, इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाए ताकि लोग अपने कागजात को ठीक ठाक कर सकें, क्योंकि कागजात सबके पास उपलब्ध नहीं है, कोई तैयारी लोगों की नहीं थी, तो इसलिए जो है उसके लिए पर्याप्त समय देने की आवश्यकता है। उसने भी कहा है कि लोगों का ध्यान, जो मूल समस्या है देश के अंदर, जो सामने जो चुनौती है बेरोज़गारी की, भ्रष्टाचार की, गरीबी की, उन चीज़ों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये लाया गया है। और ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं कि हमारे संविधान में इसका प्रावधान नहीं है कि एक देश एक वन नेशन वन चुनाव। हमारे जो लोगों ने संविधान बनाया था उन्होंने इस तरह का प्रावधान रखा था, क्योंकि हमारे यहाँ संघीय ढांचा है, हमारे यहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, रीजनल पार्टी है, तो सबका अलग अलग अब तक जो होता रहा, चुनाव होता रहा, तो उसको एक जगह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये संघीय ढांचा के विपरीत है और संविधान के विपरीत है। ये पार्लियामेंट इसके लिए सरकार को, केंद्र सरकार को बिल लाना चाहिए, और उसके माध्यम से ये जातीय जनगणना होना चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना हुआ था, और उसमें लगभग 65% जो आबादी है वो पिछड़े वर्ग की है, और ये कहा गया था कि उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी आरक्षण की, लेकिन वो अभी तक रोका हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, और केंद्र सरकार ने उसको रोक कर रखा है।